हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी छोड़ दो नारों के साथ सूरत महानगर पालिका मजदूर संघ द्वारा मजदूरों के भत्ते को लेकर संघ प्रमुख मोहम्मद इकबाल शेख ने महानगर पालिका में मनपा अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया तथा मनपा अधिकारी के कैबिन के बाहर मजदूर संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं इस मामले में संघ प्रमुख मोहम्मद इकबाल शेख ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2023 से महंगाई को देखते हुए 4% का भत्ता 100% रुपए मजदूर कर्मचारी तथा रिटायर्ड कर्मचारियों को देने के आदेश केंद्र सरकार ने दिए थे, जो अभी तक सूरत महानगर पालिका द्वारा अब तक भत्ता नहीं दिया गया है, जिसके चलते मनपा के ठेके कर्मचारियों ने आक्रोश के साथ नारेबाजी करते हुए सूरत शहर महानगर पालिका कमिश्नर शालीन अग्रवाल के ऑफिस के बाहर पहुंचे और उनकी अनुपस्थिति में आवेदन सूरत शहर डिप्टी कमिश्नर आरबी बोगायता को दिया गया। साथ में डिप्टी कमिश्नर स्वाति पी देसाई तथा डिप्टी कमिश्नर आरबी बोगायता से मजदूर संघ की बातें तथा फरियादों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की बातों को सुनवाई करते हुए कर्मचारियों को बताया गया कि जल्द से जल्द भत्ता देने की बात कही गई है। मैं मोहम्मद इकबाल शेख सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कार्यरत सूरत सुधराई कामदार स्टाफ यूनियन का प्रमुख हूँ। हमारे यूनियन की ओर से आज कमिश्नर श्री को एक आवेदन पत्र दिया जा रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि कर्मचारियों को गुजरात सरकार ने जुलाई 2023 से एक महंगाई भत्ता दिया है, लेकिन सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1 साल हो जाने के बावजूद आज तक हमारे कर्मचारियों को इस महंगाई भत्ते को दिया नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस जुलाई महीने में जो पगार और पेंशन कर्मचारियों का होगा, उस पगार में पेंशन में सभी कर्मचारियों का 100% डीए डिफरेंस के साथ ये हफ्ता हमें मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी जो बाकी डिमांड है, वो डिमांड के लिए भी हम बार बार पिछले 5 सालों से हम कह रहे हैं, लेकिन हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम एक लीगल नोटिस भी कमिश्नर को देने जा रहे हैं और 14 दिन खत्म होने के बाद हम यहाँ पर कुछ आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की वजह से इस शहर की जो कोई भी परिस्थिति होगी उसकी जिम्मेदार म्यूनिसिपल कमिश्नर और जो कोई ऑफिसर्स है वो ऑफिसर्स रहेंगे। ऐसा खास तौर से आज इस मौके पर हम सूरत सुधराई कामदार स्टाफ यूनियन की ओर से कह रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या भत्ता नहीं देने का कारण? भत्ता नहीं देने का कारण हमें एक ऐसा बताया गया था कि आचार संहिता है इलेक्शन की, लोकसभा इलेक्शन की, लेकिन आचार संहिता के जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें अगर उस वक्त कलेक्टर साहब की परमिशन ले ली गई होती तो उस वक्त भी ये भत्ता दे सकते थे, लेकिन कौन जाने क्यों न जाने क्यों जानबूझकर ये महंगाई भत्ता हमारे कर्मचारी को दिया गया नहीं है। इसलिए कर्मचारियों में बहुत ही रोष है। इलेक्शन तो अभी शुरू हुआ है आचार संहिता, उससे पहले आपने क्या कार्यवाही? उससे पहले भी हमने डिमांड की थी, उस वक्त भी हमको कहा गया था कि ये हम जल्द से जल्द दे देंगे, लेकिन वो वक्त निकल गया और इलेक्शन की आचार संहिता आ गई। तब हमें ऐसा कहा गया कि अब आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए हम अभी दे नहीं पाएंगे। लिखित में दिया था? हमने लिखित में दिया है, हमारे पास उसके पेपर्स है, हमारी रजूआत है, लिखित रजूआत है हमारे पास। और भी मुद्दे कौन से रखते हैं? और भी हमारे कुछ 50 मुद्दे हैं, अभी वो मुद्दे भी हम देने जा रहे हैं। उसमें जैसे कि आंगनवाड़ी की 21 बहनें हैं जिनको सुपरवाइज़र में कायम नहीं किया गया है। इंक्रीमेंट का एक केस जो हमने 2 केस गुजरात हाई कोर्ट में किए थे, वो गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इन कर्मचारियों को जिस दिन से रिटायर हुए हैं उस दिन से उनको एक इंक्रीमेंट देना है, लेकिन ये भी दिया नहीं है। इसमें भी खास तौर से गुजरात हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसकी मर्यादा टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है और अगर अभी भी
म्यूनिसिपल कमिश्नर और अधिकारी ये बात नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी ये तैयारी है कि हम म्यूनिसिपल कमिश्नर के सामने नामदार गुजरात हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे और उस वक्त कमिश्नर को नामदार गुजरात हाई कोर्ट में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। सूरत से मनोज वैष्णव की एक रिपोर्ट।